बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग अपनी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी कंटिन्यूएशन में सेकंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और आज का जो लेक्चर होगा वो मसल्स के जो डिसऑर्डर्स हैं, उनकी जो मुतल्लिका डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मसल्स जो हैं उनकी फ़िज़ियोलॉजिकल जो फैक्ट्स थे और जो फ़िज़ियोलॉजी थी उनकी वो हमने पढ़ लिया था। तो आज उनकी हम डिजीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके कोर्स में सबसे पहली जो डिज़ीज़ आ रही है उसका नाम है मसल फटीग। मसल फटीग। तो क्या होता है जी मसल फटीग? सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के हवाले से हम लोग बता देंगे कि द फिज़ियोलॉजिकल इनेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अ मसल, द फिज़ियोलॉजिकल inability to contract a muscle, यानी कि जब पेशेंट जो कि मसल फटीग का शिकार हो गया या कोई शख्स या कोई स्पोर्ट्समैन, तो इसको जब वो अपने मसल्स को हिला नहीं पाएगा तो इस वजह से जो है इसको हम लोग कहेंगे मसल फटीग। तो इसकी वजह क्या होती है? तो इसी को ही हम लोग इसकी कॉजेज़ के अंदर लिख देते हैं। कॉजेज़, इसकी वजूहात क्या हैं मसल फटीग की? सिंपल सी बात है कि लो एटीपी। तो जब कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है और वो उस चीज़ का आदी नहीं था, तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एटीपी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो जो मसल्स हैं वो खिंचावट का शिकार हो जाएंगे, वो खिंचाव आ जाएगा, उसमें पेनफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो क्रॉस ब्रिज होता है उसको तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए। तो जब एटीपी नहीं होगी तो वो क्रॉस ब्रिज भी नहीं टूटेगा और मसल में जो है वो खिंचावट आ जाएगी, यानी मसल्स पुल हो जाएंगे जिसको कहते हैं हम लोग। तो हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लो एटीपी, ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज अनएबल टू ब्रेक, तो वो क्रॉस ब्रिज टूटेंगे नहीं, बल्कि मसल जो है लगातार खिंचावट का शिकार रहेगा और मज़ीद उसको मसल को हिलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ से वो हिलेगा तभी उसको मसल को खींचेगा, तो वो एक ही जगह पे खिंचावट की वजह से वो लगा रहता है और उसके अंदर ये आ जाएगा। तो ये आपने पहली वजह ये बता देनी है। दूसरी वजह लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो लोग यूजुअल स्विमिंग के, जॉगिंग के आदी नहीं होते, तो उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है एक टाइम फिर ऐसा भी आ जाता है कि वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। किस में? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड जो है वो फिर क्या करता है, वो मसल की जो पीएच है उसको ड्रॉप कर देगा। जाहिर बात है एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर उसका जो पीएच लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा, मसल में जो है वो पेन होगी, ये भी आप बता सकते हैं। और साथ साथ आयनिक इम्बैलेंस भी हो जाएगा। आयनिक इम्बैलेंस, मसल सेल के अंदर आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा। आयनिक इम्बैलेंस ऑब्वियसली बात है कि जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होंगे, तो आइंस जो हैं वो जो पहले नॉर्मल थे वो नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इस हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगी। और इसको फिर क्या फील होगा? सिम्टम्स। सिम्टम्स में आपने क्या बताना है? सिम्टम्स में फिर आप लोग ये बता देंगे कि इसमें जो मसल की जो पीएच है वो ड्रॉप तो हो जाएगी, तो मसल जो है वो एक करेगा, यानी उसमें दर्द फील होगा। ठीक, तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। तो ओवरऑल ये है मसल फटीग। तो दो वजूहात आपको बताई हैं मैंने कि एक तो एटीपी का कम हो जाना, नंबर 2 लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस हो जाना, नंबर 3 आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाना। तो मसल जो है खिंचावट का शिकार रहेगा और मसल्स को आप मज़ीद मूवमेंट नहीं दे पाएंगे, जो कि मसल फटीग का शिकार
हो गया है। तो ये आप लोगों ने इसमें बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास एक और जो आ रही है डिज़ीज़, वो है टेटनी। टेटनी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इट कि व्हाट इज़ टेटनी। तो डेफिनेशन में आप लोगों ने इसके अंदर ये बता देना है कि टेटनी जो है ये लो ब्लड कैल्शियम की वजह से होती है। लो ब्लड कैल्शियम आयंस, यानी ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है, इसको हम लोग हाइपोकैल्सीमिया भी कह सकते हैं। इस कंडीशन को हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि इसके अंदर ब्लड की जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसके फिर जब पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी तो उसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन इसको पहचानेगा डॉक्टर या खुद पेशेंट। तो साइंस एंड सिम्टम्स में आप लोगों ने बता देना है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएगी। एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, आपको मालूम है कि न्यूरॉन्स जो हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो जब कोई एक कैल्शियम या कोई एक आयन कम हो जाए, कोई सोडियम, पोटाशियम, ये हम आगे जाके नर्व इम्पल्स में भी आपको बताएंगे, तो इम्पल्स जो है, जो हमारा जो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो चलना शुरू हो जाता है। अगर हम चाहें या ना चाहें तो उसके अंदर मैसेज जो है वो एक्साइट हो जाते हैं। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है। उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन, किसी ख़ास हिस्से के अंदर, ख़ास तौर पे ये फिंगर्स वगैरह से शुरू होता है, वहाँ पे टच की या किसी चीज़ की भी सेंसेशन जो है वो नहीं रहेगी, पेशेंट को कुछ फील नहीं होगा। मसल जो है ट्विच हो जाएगा, यानी खिंचावट का शिकार हो जाएगा, क्योंकि तमाम का तमाम जो काम है वो कैल्शियम आयंस, पीछे पढ़ के भी आ रहे हैं कि कैल्शियम आयन का बड़ा किरदार होता है। और जब ये आयंस ही कम हो जाएंगे तो मसल्स जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ कन्वुल्जन्स और पूरी बॉडी में जो है वो या किसी एक हिस्से से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी में भी फैल सकती है। कन्वुल्जन्स यानी कपकपी छा जाएगी। और अगर कैल्शियम की कमी को पूरा ना किया जाए, इफ़ अनट्रीटेड, इसको ना देखा जाए अनट्रीटेड, तो लास्टली क्या होता है कि स्पैज्म कहते हैं सिकुड़ना, किसका, ऑफ लेरिंग्स का। लेरिंग्स यानी लेरिंग्स जो है जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं वो सिकुड़ जाता है। ज़ाहिरी बात है फिर पेशेंट को लास्ट स्टेज पे जाके फिर जो सांस है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको हो जाएगा रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा और एवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये है टेटनी, जो कि लो ब्लड कैल्शियम की वजह से होती है। उसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रैम्प, तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं क्रैम्प। क्रैम्प की जो डेफिनेशन है वो ये हम लगे रहने देते हैं इसको। तो क्रैम्प की डेफिनेशन क्या होगी, क्रैम्प की आप डेफिनेशन से हेडिंग बना लीजिएगा ताकि आपको डेफिनेशन बनाने में, याद रखने में आसानी हो जाए। तो द टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंटायर मसल, द टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंटायर मसल, यानी कोई मसल जो है बॉडी का, सारे नहीं, कोई स्पेसिफिक पोर्शन का जो मसल है वो अचानक खिंचावट का शिकार हो जाएगा और पेशेंट को शदीद तकलीफ़ होगी कि जो मसल्स हैं वो खिंचे लग रहे हैं और इन पेशेंट बहुत जो है वो पेन फील करता है। इसके अंदर ये जो कंट्रैक्शन होती है, इसका जो दौरानिया होता है
ये रेगुलर नहीं होता, ये फ्यू सेकंड से लेके सेवरल आवर्स तक हो सकता है। तो फ्यू सेकंड टू सेवरल आवर्स, और जितनी देर तक ये क्रैम्प रहेगा, मसल खिंचा रहेगा, शदीद जो है वो पेन होगी। तो ये इसमें आप लोगों ने इसमें बताना है। अब साथ साथ जब ये इसके अंदर हो जाए तो ये बताएं कि ज़्यादातर जो हिस्से इसके अफेक्ट होते हैं वो हिप एंड द थाई मसल, मोस्ट अफेक्टेड जो मसल्स होते हैं इसके अंदर ज़्यादातर वो हिप मसल्स या थाई मसल्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। उसके बाद ये होता कब है? यूजुअली अकर एट नाइट, रात के वक्त। रात के वक्त होने की क्या वजह है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। और आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज, इसकी क्या वजह होती है कि एक्सरसाइज के बाद या रात के वक्त हो जाना? इसके कॉज की हेडिंग बना लेते हैं ताकि वजूहात समझ में आ जाए। तो कॉजेज़, इसकी कॉजेज़ के अंदर आप लोगों ने बताना है कि लो ब्लड ग्लूकोज, लो ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कम हो जाना। और आपको मालूम है कि जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगी तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी और मसल जो है वो एटीपी नहीं दे पाएंगे, और फिर वो जो क्रॉस ब्रिज है वो भी नहीं टूट पाएगा और मसल नतीजतन वो खिंचा ही रहेगा। एक तो ये बता दें। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन से मुराद ये ली जाती है कि नमकियात की इंतहाई कमी हो जाना। फिर वही वाली बात आ जाएगी, प्रीवियस आप लेक्चर देख के आ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती है कैल्शियम। नमकियात किसी तरीके से भी कम हो जाएं तो वो डेफिनेटली वो मसल्स को ज़रूर जो है वो असरअंदाज होंगे। उसके बाद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन पानी की जो है कमी हो जाना, और साथ साथ इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। किसी भी तरह की स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेस मिल जाए, इवन बेड अगर जो जिस पे आप लोग सोते हैं वो बेड इक्वल नहीं है तो वो स्ट्रेस आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे या किसी न्यूरॉन पे, कोई मसल जो है वो प्रेस हो रहा है, तो उससे भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। किसी ख़ास मसल्स का खिंच जाना जो है उसको ही हम लोग बोलते हैं, स्पेशली हिप एंड थाई मसल्स का, तो वो जो है वो इसके अंदर आ जाएगा टेटनी के अंदर। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जो अक्सर औकात बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आ जाता है, और उसका नाम है टेटनस। टेटनस, तो टेटनस क्या है? ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है। इंट्रोडक्शन में लिख देते हैं, हेडिंग बना लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ये एक इन्फेक्टियस डिजीज़ है जी। इन्फेक्टियस डिजीज़ यानी किसी जर्म की वजह से हो रही है, और ये होती किसकी वजह से है? ये होती है बैक्टीरिया की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉज्ड बाय या कॉज। इसका कॉज है जी एक बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया है एन एरोबिक बैक्टीरिया, MCQ, और इसका नाम है क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। तो इसका नाम है क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। इसके अंदर सिम्टम्स पेशेंट को क्या फील होंगे? सिम्टम्स में क्या होगा जी? सिम्टम्स में बहुत से सिम्टम आप बता सकते हैं। सबसे पहले पेनफुल स्पैज़म ऑफ द मसल्स, यानी सबसे पहले पेशेंट को दर्द होगा। किस में? पेनफुल, तकलीफ़ दे, स्पैज़म मैंने खिंचावट। किस में? ऑफ मसल्स, मसल्स के अंदर। यहाँ से ये शुरुआत होती है इसकी कहानी। फिर प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता ये जो मामलात हैं
ये डे बाय डे जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, घंटों के हिसाब से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद प्रोग्रेस टू रिजिडिटी ऑफ जॉ, प्रोग्रेस टू रिजिडिटी ऑफ जॉ, यानी ये जो जॉ है, जबड़ा है, ये इसको ओपन करना मुश्किल हो जाएगा पेशेंट को। दांतों के साथ दांत जो है वो टच हो जाएंगे तो ये जबड़े को जो लॉक लग जाएगा, इसको जिसको जॉ लॉक भी बोलते हैं, ठीक है, ये लॉक जॉ भी कहते हैं इसको। तो ये आप लोगों ने बताना है। और साथ साथ इसके अंदर स्पैज़म ऑफ ट्रंक स्टार्ट होगा, फिर स्पैज़म, खचावट ऑफ ट्रंक, यानी बैक साइड जिसको आप लोग कमर वाला हिस्सा बोलते हैं, वहाँ पे पेशेंट को जो है आहिस्ता आहिस्ता खिंचावट फील होगी। लिम्स में स्पैज़म फील होगा, टांगों के अंदर यहाँ से, और बढ़ते बढ़ते जो है आखिर में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, यानी आखिर में जाके वही मैंने जो आपको बताया था कि लेरिंग्स जो है वो जो पाइप है उसमें खिंचावट आ जाती है। तो जब सांस की नाली में खिंचावट आ जाएगी तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। आम तौर पे जो दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है इसकी वजह, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो वो एंटीबायोटिक वगैरह भी इसमें अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके अंदर जो है इसकी जो मोर्टेलिटी है वो 40% के राउंड अबाउट है, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। तो ये आप लोगों ने इसमें MCQ में भी याद करके बता देना है। तो ये चंद एक डिजीज़ थी जो कि आप लोगों ने बतानी है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।